जी, अब हम बात करते हैं जी स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है जावा में? स्टैटिक जो है वो जावा में एक कीवर्ड है जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और आप स्टैटिक जो है वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, मेथड्स, ब्लॉक्स और नेस्टेड क्लासेस को स्टैटिक रखा जा सकता है। लेकिन स्टैटिक का इस्तेमाल क्या है जी? स्टैटिक का मतलब ये है, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि आप ग्लोबल आप कह लें कि मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं S1 S2 और इनके ये नाम हैं, लेकिन इन दोनों स्टूडेंट्स का जो कॉलेज है वो सेम है। तो बजाय इसके कि मैं एक क्लास के अंदर ये वेरिएबल्स बनाऊं, यहाँ पे मैं हमें क्लास बना लेते हैं, और ये हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट, और इस क्लास में यहाँ पे हमने एक हमने वेरिएबल बना लिया, मैं कह रहा हूँ इंट एज और स्ट्रिंग रिज नंबर। अब इसी तरह मैंने उसका कॉलेज भी स्टोर करना है, लेकिन कॉलेज को मैं स्टैटिक कह देता हूँ, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज। तो इससे क्या होगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको मेन क्लास बता के बताता हूँ कि ये हमारे पास अगर ये मेन क्लास है, इसका नाम मैं टेस्ट कह देता हूँ, और इसमें हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारे पास मेन है जी। यहाँ पे अब अगर मैं इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं ये बुलेट्स कोशिश करता हूँ ख़त्म करने की, अच्छा नहीं लग रहा ये जी। स्टूडेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट जी। तो होगा क्या? अब हम नॉर्मली हमने ये कहा हुआ है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, तो उस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को स्पेस एलोकेट होती है। लाइक ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं, जिनमें एक एज है और एक जो है वो रेज नंबर है, और ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन ये जो स्टैटिक है ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट, अब मैं अगर यहाँ से कॉल करना चाहता हूँ ओ बी डॉट एज, तो ये मैं कॉल कर सकता हूँ, यहाँ मैं इसको वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, और ओ बी डॉट रिज नंबर, तो यहाँ भी मैं इसको वैल्यू असाइन कर सकता हूँ जो भी नाम लिख के। लेकिन अब मैंने स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है, तो स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने के लिए मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से क्लास का नाम लिख के स्टूडेंट और डॉट कॉलेज, ये जो भी मैंने इसको कॉलेज का नाम असाइन करना है, BIRT। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि हम उन्हें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने के बजाय हम उन्हें क्लास नेम के साथ हम उसे कॉल कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को। स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह काम कर रहे होते हैं। आपको अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे किसी भी लेवल पे ये बात पता चल जाए कि ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के कितने इंस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं, इंस्टेंसेस कितने ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, तो आप ये कहेंगे कि ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम जो है वो जो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे इधर हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट,
और यहाँ हम काउंट को प्लस प्लस करते रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लाइक मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ये सेकंड क्रिएट किया, फिर थर्ड क्रिएट किया, और मैंने काउंट की वैल्यू को प्रिंट किया। अब काउंट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे चलो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और काउंट को प्रिंट करने के लिए ओ बी, सॉरी ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, OB1 और OB2 है ये। तो अब मैं OB2 डॉट काउंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा। काउंट को यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। तो बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि जी यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और काउंट की वैल्यू को वो 1 कर देता है। फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने काउंट की वैल्यू को 2 कर दिया, और फिर तीसरी दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसने काउंट की वैल्यू को 3 कर दिया। और यहाँ पर अगर आप प्रिंट कर देते हैं OB2 डॉट काउंट तो 3 प्रिंट होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि ये आपने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं इनका काउंट अपना अपना है। जब आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना है और एक काउंट बना है। उस काउंट में इनिशियली तो 0 था, लेकिन कंस्ट्रक्टर की बॉडी में उसे 1 कर दिया गया। ये है OB। इसी तरह जब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया OB1 तो एक नया काउंट बना जिसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 दिया गया और उसके बाद कंस्ट्रक्टर ने उसे 1 कर दिया। इसी तरह अगर मैं थर्ड टाइम कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कॉल करता हूँ, तो उसमें भी ज़ाहिर है 1 होगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ से OB2 के थ्रू जब मैं ये कॉल कर रहा हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट नहीं करेगा, जबकि मैं 3 प्रिंट कराना चाहता हूँ क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक बना देता हूँ। अब अगर देखें तो ये पहली दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट बना, इसके अगर कोई लाइक ये जिस तरह वेरिएबल है एज है या रिज नंबर है, इसको अगर आप छोड़ दें तो इनको स्पेस एलोकेट होगी, लेकिन इसको स्पेस एलोकेट नहीं होगी। ये एक ही दफ़ा स्पेस एलोकेट हो चुकी है यहाँ पे। और जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो पहली दफ़ा इसको 1 कर देता है, दूसरी दफ़ा वो इसको 2 कर देता है, और फिर तीसरी दफ़ा वो इसको 3 कर देता है। और अगर आप यहाँ से काउंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो काउंट को प्रिंट करने के लिए आपको क्लास नेम के साथ भी आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, तो आपको 3 प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि कंस्ट्रक्टर की वैल्यू 3 होगी। तो ये तो हमने बात की वेरिएबल्स की। फंक्शंस को भी स्टैटिक बनाया जा सकता है। फंक्शन को स्टैटिक बनाने का क्या फ़ायदा होगा? वही फ़ायदा जिस तरह हमने वो कहा था कि वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा। हमें वो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक फंक्शन होता स्टैटिक सम, तो मुझे ये सम कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्लास नेम के साथ इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूँ। स्टूडेंट जो कि क्लास नेम है, ये देख लें ये क्लास नेम है, डॉट सम। तो ये सम का फंक्शन हमने कॉल कर दिया। तो ये हमारे पास था स्टैटिक के हवाले से।